नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, जयपुर राजस्थान से। बहुत सारी वीडियोस आपकी सेवा में पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। पिछली वीडियो मैंने डाली एस्ट्रो से संबंधित रिलेटेड। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम जन्म कुंडली का बनवाना पसंद करते हैं। हमारे माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली अवश्य बनवाते हैं, और तकरीबन 75% परिवार ये कार्य करते हैं। आज का दौर संचार के साधनों का ऐसा दौर आ गया है कि कुछ मिनटों में ही जन्म कुंडली भी तैयार हो जाती है। जिस तरह व्यक्ति की जन्म कुंडली तैयार होती है, उसी तरह मकान की भी एक जन्म कुंडली होती है, और उसी मकान की जन्म कुंडली के अनुसार वास्तु दोषों की पहचान की जाती है। 4 दिशाएं, 4 उनकी उपदिशाएं और 2 उनकी सहयोगी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश। कुल मिलाकर हमारे प्राचीन ग्रंथों में दसों दिशाओं का विवरण दिया गया है। पूर्व वीडियो में मैंने 4 दिशाओं से संबंध में आपको बताया था कि मकान की या भवन की उन 4 दिशाओं में जब कोई वास्तु दोष होता है तो परिवार के सदस्य जो उस मकान में निवास करते हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा प्रभाव या संकेत देखने को मिलता है जो किसी परेशानी विशेष या बीमारी विशेष से संबंधित होता है। कई बार आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि रेडियो में कोई गाना बज रहा है या टीवी में कोई गाना चल रहा है और हम यूं ही अनायास ही उसको गुनगुनाने लगते हैं, जबकि हमारे कानों में वो वॉइस नहीं पहुंच पाती है। तो आपको एहसास होता है कि वो किरणें, वो वेव्स जो टीवी में आ रही थी, आपके दिमाग ने भी उस वॉइस को ग्रहण कर लिया, तभी आप उन गानों को गुनगुनाना चालू करते हैं। और लगभग जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, तो आपको अवश्य महसूस हो रहा होगा कि जो गाना आपने गुनगुनाया, थोड़ी दूरी आसपास देखने पे महसूस हुआ कि वो टीवी पे या रेडियो पे आ रहा है। क्यों हुआ ऐसा? ये टेलीपैथी थी। भारतीय धार्मिक समाज की एक वो अवस्था थी जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले अपने लेखों में लिख दिया था। ये स्थिति वास्तु के अंदर है कि दिशाओं का जो वर्णन उन लोगों ने किया अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, किस किस दिशा का कौन सा ग्रह या कौन से भगवान स्वामी हैं, मालिक हैं, और उनका आचरण जो था मानव के प्रति सुविस्थापित तरीके से उनको निवास करवाने का था। और उस निर्धारण करने में जब हम गलतियां करते हैं, वो गलतियां वास्तु दोष कहलाती हैं। और जब वास्तु दोष की अधिकता जब किसी चीज़ में हो जाती है, अति हो जाती है, या यूँ कहें जब हम अति कर देते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायी हो जाती है। चाहे वो शराब हो या अन्य कोई वस्तु, खान पान की वस्तु हो, या जीवन में वो उचार विचार या अपनाने की बात। हद से ज़्यादा धार्मिकता भी आदमी को पागल कर देती है और पूर्ण रूप से उसका विरोध करना भी आदमी का विनाश का कारण बन जाता है। हम किसी मंदिर में नहीं जाते, ये एक हमारी आस्था है, नहीं जाते, लेकिन हम जानवरों के प्रति इतना लगाव रखते हैं
कि हर संभव जितना कोशिश होता है उनकी सहायता करते हैं। तो मंदिर में न जाकर आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक जीव के प्रति आपने दया भाव रखा, अपनी मानवीय सेवाएं दी, यहीं से आपका वो ग्रह आपको फल देना चालू कर देगा। कहीं किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि मानव को किसी मंदिर में जाना निश्चित करना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। रोमन साम्राज्य के पादरी आज से 5000 वर्ष पूर्व, उस वक्त ये हल्की सी प्रथा अवश्य थी कि सप्ताह में एक बार कम से कम क्रिश्चियन नागरिक उनके टेम्पल में आए। लेकिन आज सनातन धर्म में अगर देखें आप, तो हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों में हर जगह आपको छोटे बड़े मंदिर देखने को मिल जाएंगे। आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जैसे आप रास्ते में किसी मंदिर को देखते हैं तो सदा से आपका सर झुक जाता है। बस यही आस्था है, और यही आस्था आदमी के अंदर होनी चाहिए कि आपने उस भगवान के प्रति थैंक्यता प्रकट की है, उसको नमन किया है, उसके वर्चस्व को माना है। वर्चस्व को न मानना आपकी अज्ञानता है, और अज्ञानता में ही आप वास्तु दोष का निर्धारण और निर्माण कर लेते हैं। कौन सी कड़ी देखिए कहाँ जाकर कैसे मिल रही है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप सक्षम हैं, समय है, तो आप बड़े से बड़े मंदिर में जाकर भी आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आप सक्षम नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि आप कहीं की यात्रा कर सके, तो आपने घर में जो छोटा सा मंदिर बनाया उसमें भी अगर आप आस्था रखते हैं तो मान के चलिए कि भगवान आपके प्रति अवश्य दयालु रहेंगे। भगवान आपका लगाया हुआ भोग को शायद पसंद करें या नहीं करें, लेकिन आप जो आस्था दिखा रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ, उसका सहयोग आप भगवान जरूर अवश्य करते हैं। रामायण काल में शबरी के जूठे के भी बेर का भगवान राम का खाना, इस बात का स्पष्ट संकेत समझिए आप कि मनुष्य रूप में भगवान ने जूठे बेर जानते समझते हुए भी उनका उपयोग किया, क्योंकि उस गरीब औरत के पास उसके अलावा कोई कुछ था ही नहीं भगवान को देने के लिए। कोई नैवेद्य नहीं था, कोई साधन नहीं था, कोई आर्थिक स्थिति नहीं थी, लेकिन उसकी आस्था ये थी कि जिस व्यक्ति को मैं भगवान मानती हूँ वो कभी मेरे दर पे आवे और मैं उनको मेरे मीठे बोर खिलाऊँ। अब मीठे बोर का तकाजा कैसे होगा? ये उनका स्वभाव था कि उन्होंने हर बेर को चाक करके एक टोकरे में रखे। उनकी आध्यात्मिकता का हंस रही देखी, उनको एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने उस बेर को झूठा कर दिया। और भगवान की दयालुता देखिए कि भगवान जानते बूझते कि व्यक्ति का झूठा किया हुआ भोग है, फिर उसको अपना रहे हैं। तो भगवान ने तो अपनी पूर्ण दयालुता दिखाई, लेकिन साथ ही भक्त ने भी अपनी पूर्ण दयालुता दिखाई। या दोनों ही पक्ष एक दूसरे के प्रति सोबर है। तो यही मकान की स्थिति होती है। मकान में अगर वास्तु दोष आपने नहीं किया है या नहीं हुआ है, तो भगवान निरंतर आपकी वो दयालुता की नज़र से देखेंगे और आपका परिवार आगे बढ़ता जाएगा। हर दृष्टि से आप संपन्न होते चले जाएंगे। और जहाँ आपने भगवान की निश्चित परिक्षेत्र में, जिस किसी भी भगवान के निश्चित परिक्षेत्र है, उसमें आपने अवरोध पैदा कर दिया। अब अवरोध का अर्थ आप ये मानिए कि आप रोड पे स्पीड से जा रहे हैं, कहीं ब्रेकर आ गया तो गाड़ी आपकी एकदम से उछल जाएगी। उसी तरह से वास्तु दोष करके आपने कोई अवरोध पैदा कर दिया मकान में, तो आपके साथ जीवन में उतार चढ़ाव आते चले जाएंगे। आगे बात नहीं करके वीडियो लंबा हो जाएगा। मुख्य प्रश्न पे आते हैं। 4 दिशाओं की जो उपदिशाएँ हैं, उपकोण हैं, जो प्रारंभ करते हैं आग्नेय कोण से। शुक्र इस स्थान के मालिक हैं। ऊर्जा उत्पादन का ये केंद्र है। हमारे परिवार को जो ऊर्जा मिलती है शरीर के लिए या मन दिमाग के लिए, बस समस्त ऊर्जा हमें इस आग्नेय कोण से प्राप्त होती है।
हमारा भोजन बनाने का जो मकान में श्रेष्ठ स्थान वास्तु पुरुष ने तय किया है वो आग्नेय कोण है। अब ऐसे आग्नेय कोण में आप डिस्पोज की अवस्था का कोई साधन कर दें, कोई टॉयलेट बना दें, कोई शौचालय बना दें, कोई पानी की रहने का फव्वारा लगा दें, वाश बेसिन लगा दें ऐसी जगह पे, तो उसके परिणाम क्या हो गए? वह पानी उस आग को बुझा देगा, उस ऊर्जा को ख़त्म कर देगा। जो ऊर्जा अपने प्रभाव से उस परिवार को बनाए रखती है, आगे बढ़ाती है, संबल प्रदान करती है, वो संबल देना बंद हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा और आपके परिवार में बिखराव प्रारंभ हो जाएगा। वो वास्तु दोष आपने उत्पन्न कर लिया। महिलाएं अधिकतर किचन में कार्य करती है। जीवन में शुक्र अगर अच्छे भाव में होगा, महिलाओं सहित समस्त सुखों का आपको आनंद मिलता है, सुख मिलेगा। लेकिन इन्हीं शुक्र को आप अगर नाराज कर देंगे तो आप संसार से मिलने वाले जितने भी सुख हैं उनसे वंचित हो जाएंगे आप। शुक्र की वह स्थिति है कि जैसे जैसे आप उसको पूजनीय रखते हुए उसके क्षेत्र में आप उसी के अनुसार कार्य करते रहेंगे तो बहुत कुछ आप परिवार को अपने को डेवलप कर लेंगे। लेकिन जहाँ उसके विरोध स्वरूप या उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करते हुए कोई गलत चीज़ का निर्धारण आपने कर दिया, निर्माण कर दिया, तो ये मान के चलिए कि आपका नुकसान संभव है। और जैसे ही वास्तु दोष यहाँ बढ़ने लगेगा तो आपका बुरा करने से पहले कुछ संकेत तो उस मकान में रहने वाले लोगों को मिल जाएगा। वो किसको मिलेगा? जिसकी कुंडली में शुक्र कमजोर होगा, उसको ये वास्तु दोष के संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब वो चाहे परिवार का मुखिया हो, परिवार का बेटा हो, परिवार की पत्नी हो कोई, या कोई बहन बेटी हो, बच्चा हो, किसी की भी कुंडली में शुक्र डाउन हो सकता है। और वास्तु दोष और शुक्र का अतिक्रमण जब दोनों मिलकर दोष उत्पन्न करेंगे तो पहले आपको चेतावनी देंगे। चेतावनी में क्या क्या हो सकता है? परिवार के किसी एक सदस्य के नपुंसकता आ सकती शरीर में, वह अपने परिवार को बढ़ाने लायक स्थिति के अंदर नहीं रहेगा। शुक्राणुओं की कमी हो जाएगी, सेक्स संबंध डिस्टर्ब हो जाएंगे, कपल्स के बीच में विरोधाभास हो जाएगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ताकि वो मैरिटल लाइफ को जी ही नहीं सकें। हार्मोन की कमी हो जाएगी। हार्मोन ही है शुक्राणु जिनसे हम अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं या आगे बढ़ता है। जब हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो पति पत्नी चाहे मेडिकली तौर पे कितने ही सही हों, उनके संतान उत्पत्ति की संभावना खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। देखिए शुक्र के दोष ने आपको किस स्थिति तक पहुंचा दिया है। और संकेत मिल रहे हैं आपके कि शादी के कुछ साल बाद तक संतान की उत्पत्ति नहीं होना एक संकेत दे दिया कि कहीं न कोई दोष अवश्य है। अक्सर लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं आने वाली बहू पर जिसमें कोई कमी होती है, लेकिन अपने पुत्र के लिए वो कभी ये दावा नहीं कर सकती कि इसके शुक्राणुओं में भी या इसके हार्मोन में भी कमी आ सकती है। दोष लगाना एक सामान्य बात है, लगाया जा सकता है, लगाते भी हैं, लेकिन वास्तव में उस बीमारी की जड़ कहाँ है, सबसे पहले आदमी को वहाँ पहुँचना चाहिए। आपको उसी स्थिति के लिए आग्नेय कोण को चेक करना चाहिए। आप अनभिज्ञ हैं तो करवाना चाहिए कि किस किस जगह पे आग्नेय कोण के क्या कमी आ रही है। डायबिटीज़ का होना, शुगर का बढ़ना, ये भी शुक्र दोष है, शुक्र स्थान का दोष है, आग्नेय कोण का दोष है। और शुगर होने के पश्चात किडनी की बीमारी होना, हार्ट की बीमारी होना, आँखों की रोशनी चले जाना, कम हो जाना, पेशाब की नली में नुकसान हो जाना, ये बहुत आम बात और सामान्य शिकायत है। तो परिवार में एक सदस्य जिसका शुक्र डाउन है, निश्चित तौर पे वो इन बीमारियों में से किसी एक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से एक संकेत होगा आपके परिवार के लिए कि आप अपने आग्नेय कोण को
किसी वास्तुशास्त्री को दिखाकर उसका उपाय अवश्य करें। आज मधुमेह कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है। मैंने 5 साल के बच्चे की भी डायबिटीज़ देखी है, जबकि परिवार से डिस्कशन के बाद ये पता चला कि इसको तो मीठा खाना बहुत कम पसंद है। सिर्फ दूध चाय के अंदर जो इसको मीठा डाल के देते हैं उसी का उपयोग करता है, और बावजूद इसके उस बच्चे के डायबिटीज़ पाई गई। और जब उसकी मेडिकली जांच की तो 300 के ऊपर उसकी डायबिटीज़ पाई गई। क्या कारण था? जीवन में कभी किसी ऐसे पदार्थ का उपयोग नहीं किया उस बच्चे ने जिससे डायबिटीज़ उत्पन्न हो सकती है। अब आप विश्वास करें कि ये उस आग्नेय कोण में वास्तु दोष के कारण, उस बच्चे की जन्म कुंडली में शुक्र डाउन स्थिति में होने के कारण वह बीमारी से संक्रमित हुआ। ऐसी बीमारी ठीक भी हो सकती है समय के साथ, अगर वहाँ का वास्तु दोष ठीक कर दिया जाए। कितना असर पड़ रहा है? मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिकल की दवाई नहीं लें, बिल्कुल मेडिकल की दवाई आप चलाइए और साथ में अपने वास्तु दोष को भी ठीक करिए। तीसरी स्थिति आती है इसमें ज्योतिष की। ज्योतिष के बिना वास्तु अधूरा है। जिस बच्चे के या जिस व्यक्ति के परिवार में शुक्र कमजोर है, उस शुक्र का आप उपाय कीजिए, उस ग्रह को शांत करवाइए, उसको प्रसन्न करिए, तो बीमारी कम होने में या खत्म होने में आपको सहयोग मिलेगा। अगली स्टेज पर चलते हैं, नर्तक के कोण, साउथ वेस्ट। यह वह खतरनाक जगह है जो मकान का बहुत भारी हिस्सा होता और राहु का स्थान है। संसार में 3 ही ऐसे शक्तिशाली क्षेत्र हैं, राहु, शनि और मंगल, जो आदमी को ताकत के बल पर बर्बाद करते हैं। इनकी अपनी पर्सनल ताकत इतनी होती है कि दुनिया का कोई भी ग्रह इनसे टकराना नहीं चाहता। आपने देखा शनि को, शनि के आपने टीवी सीरियल देखे होंगे, अपने पिता तक को इसने नहीं बख्शा, उस सबको इसने सजा दे दी। क्या हाल हुआ था इसके पिता का, मैंने इनके सीरियल देखे हैं, बहुत बुरा परिणाम इसने दे दिया था। तो यही स्थिति राहु की है कि जब तक आप राहु को शांत करके रखेंगे, खुश रखेंगे, तो आप बहुत अच्छा जीवन गुजारेंगे। और अगर आपने राहु के अगेंस्ट कोई कार्य कर दिया या उसके क्षेत्र में कोई गलत दिशा का निर्धारण कर दिया, गलत निर्माण कर दिया, तो मान के चलिए कि आपने अपने परिवार को बर्बाद करने का 100% कार्य कर लिया। राहु जब खुश होते हैं तो फर्श के आदमी को अर्श पे, आकाश पे उठा देते हैं, और जब राहु नाराज होते हैं तो आकाश के आदमी को पाताल में पटक देते हैं। यहाँ का नैतृत्य क्या वास्तु दोष हमारे पितरों को भी प्रभावित करता है। हमारे पितृ और राहु, हमारे पितृ राहु का सहयोग करके हमें मजबूर कर देंगे कि हम उन स्थितियों में लड़ें या उन चीज़ों को सही करें। आप इतने सक्षम नहीं हो सकते कि राहु का मुकाबला करें। उसी स्थिति में अवश्य हो सकते हैं कि आप उनका उपाय करें, सीधा सा उपाय करें। ज्योतिष के अनुसार राहु की अगर राशि लगी हुई है तो आप राहु को शांत करने के छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं, उनको आप उपयोग में लाएं। और कोई वास्तु दोष जो आपने नेतृत्व में तैयार कर रखा है उसको आप डिमोलिश करने की कोशिश करें। अपने पितृपक्ष को शांत करवाएं। उनका गुस्सा भी आपको बर्बादी का कारण बन सकता है। राहु और पितृपक्ष दोनों जब आपके विरुद्ध हो जाएंगे तो तीसरा कोई भी भगवान इनके कामों में दखलंदाजी नहीं करता है, और ना ही आपकी कोई आकांक्षा पूरी करेंगे, ना ही आपको कोई सहयोग करेंगे। तो आप कोशिश करें कि राहु आपका शांत हो जाए। इसका संकेत आपको ये मिलेगा कि कोई ना कोई अज्ञात ऐसी गुप्त बीमारी आपके शरीर में हो जाएगी जिसका राहु कमजोर होगा, परिवार में जिस सदस्य का भी। साइंटिफिक तौर पे भी डॉक्टर उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे,
डेफिनेट नहीं कर पाएंगे उसको कि क्या रोग है। हो सकता है कोई रोग हो और आप डॉक्टर से मेडिकली ट्रीटमेंट करवाएं, जांच करवाएं और जांच में उसके परिणाम आपको पॉजिटिव ही नजर नहीं आवे, लेकिन आप रोग से ग्रसित है। ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके करने लायक कुछ नहीं रहेगा। सबसे प्रथम आप ज्योतिष से मिलकर के राहु को शांत कराएं। तुरंत ही साथ में आप नेत्र के कोण में जो आपने निर्माण करवाया उसको चेक करवाइए। आप निश्चित है कोई ना कोई कमी आपकी वास्तु दोष की वहाँ अवश्य मिलेगी, उसको ठीक कराइए। अगर डेमोलिश करने लायक कोई स्थिति है वहाँ पे तो बिल्कुल आप उसको डेमोलिश करवाइए, अन्यथा परिणाम आपको निरंतर धीरे धीरे गलत ही मिलते चले जाएंगे। एलर्जी ये भी एक गुप्त रोग है। क्यों है? क्योंकि खून में कब किस वक्त किस तत्व का मिश्रण हो गया, किस चीज़ को खाने से हो गया, आप कभी समझ नहीं पाएंगे किस कारण से आपको एलर्जी हो रही है। कई लोगों को मैंने देखा है जो धुआं होता है उनको एलर्जी हो जाती है, कई लोग धूप में चलते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है, कई लोग खाना खाते हैं पानी नहीं पीते या पानी पी लेते हैं तो एलर्जी हो जाती है, कई लोग कुछ मीठा खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं थोड़ी सी भी ज़्यादा चीनी की तो उनको एलर्जी होने लगती है, कई लोग मिर्च मसालों से एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे क्रिएशंस हैं। तो आप निश्चित तौर पे ऐसे संकेत जब आपको मिलने लग जाए परिवार में तो आप उनका उपचार करें। राहु का एक और आपको बताऊं संकेत, आपके घर के स्विच जितने भी हैं लाइट के वो एक एक करके खराब होते चले जाएंगे। कभी इस कमरे का खराब हुआ, कभी उस कमरे का खराब हुआ। इलेक्ट्रिक से जो भी चीज़ें चलने वाली हैं उसमें खराबी उत्पन्न होने लग जाएंगी। इसका एक सीधा और सरल उपाय यह है, शनिवार के दिन एक रोटी पे सरसों का तेल लगाए और काले कुत्ते को खिलाए। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ही आपको काला कुत्ता मिलेगा, अन्यथा आपको उस शनिवार को जिस दिन आप रोटी लेके घर से निकलेंगे काला कुत्ता नहीं मिलेगा आपको। और जब तक आपका ग्रह नहीं जाएगा, राहु नहीं जाएगा, वो काला कुत्ता नजर नहीं आएगा। उस स्थिति में क्या करें? अंतिम तौर पे शाम जब हो जाए किसी अन्य कुत्ते को रोटी खिला दें या बिस्कुट के कुछ पैकेट लेकर के आप शनिवार के दिन कुत्तों को खिलाएं। इससे राहु शांत होगा। और शेष उपाय जो आपके हैं वो आप किसी ज्योतिषी से पूछें। वास्तुशास्त्री भी उन्हीं उपायों को बताएंगे जो ज्योतिष शास्त्र में लिखे हैं। आगे चलते हैं वायव्य कोण में। चंद्रमा से प्रभावित क्षेत्र है। आपका चंद्रमा आपको क्या क्या सुख देता है, क्या क्या दुख देता है। इस कोण में अगर आपने कोई निर्माण गलत करवा लिया, सर्दी जुकाम लगना मामूली बात, मानसिक डिप्रेशन होना बहुत मामूली बात, और मानसिक बीमारी अनायास ही किसी चीज़ विशेष के बारे में, किसी समस्या विशेष के बारे में निरंतर सोचना और अपना दिमाग खराब करना, स्वयं को चिंता में डालना, ये आपकी आदत में आ जाएगा। ये एक संकेत होगा ये आपके लिए कि आप सतर्क हो जाए। आपके वायव्य कोण में कोई न कोई दोष अवश्य है, और जब तक आप उस दोष को नहीं पूरा करेंगे, सुधराएंगे नहीं, तब तक परिवार के उस सदस्य के जिसकी कुंडली में चंद्रमा डाउन स्थिति में है उसको दुख देता रहेगा। वो आपका ही परिवार का सदस्य होगा तो दुख आपको भी होगा। उसका इलाज करवाएंगे तो खर्चा आपका ही होगा, आर्थिक नुकसान भी आपको ही होगा। तो हर तरीके से नुकसान की स्थिति सिर्फ आप ही भुगतेंगे, दूसरा अपने कोई नहीं भुगतेगा। लेकिन संकेत को समझें आप और उसका उपचार करें। आगे चलते हैं ईशान कोण में। पूर्व और उत्तर के बीच की एक दिशा ईशान कोण, सबसे श्रेष्ठ जगह, सबसे उत्तम जगह, सबसे साफ जगह। एक ऐसी जगह जहां आदमी अपने मेडिटेशन द्वारा अपनी मानसिक स्थिति को बहुत कुछ हद तक सुधारता है।
मानसिक तौर पर लिए गए निर्णय के आधार पर ही आप परिवार को समाज में स्थापित कर पाते हैं, अपने बिजनेस को स्थापित कर पाते हैं। अन्यथा अगर आप सही उच्चारण और सही विचारण समाज में नहीं करेंगे तो निश्चित आप नुकसान उठाना प्रारंभ करेंगे। ईशान कोण में मैंने बहुत सारे वीडियोज डाल रखे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मानसिक बीमारियों से आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ग्रसित हो जाए या आपको जो संकेत लगने लग जाए कि ग्रसित हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि इस कोण में आपने कोई गलत निर्माण करवा लिया। शौचालय, सीढ़ियाँ, टॉयलेट, ओवरहेड टैंक, सेप्टिक टैंक, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्माण हैं जो आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। तो भूलकर भी इस दिशा में इन चीज़ों का निर्माण नहीं करवाएं। चाहे कितनी मजबूरी हो, आप मकान छोड़ दें, आप मकान बेच दें, आप दूसरे मकान में चले जाएं, किराए के में तो दूसरा मकान चेंज कर लें आप। लेकिन अगर ये चीज़ें यहाँ पे हैं तो ये निश्चित मानें कि परिवार में एक सदस्य को आप जीवन भर के लिए बीमार कर देंगे और आप अपने आर्थिक रूप से इतना डाउनफॉल की स्थिति में आ जाएंगे, आपका व्यापार चौपट हो जाएगा। क्योंकि मानसिक तौर पे आप कोई सही निर्णय कर ही नहीं पाएंगे। वो वास्तु दोष आपको मानसिक निर्णय सही नहीं करने देगा और जो दोष आपका आ चुका है उसको आप जब तक नहीं हटाएंगे वो आपको सही तरीके से जीने नहीं देगा। गुरु का स्थान है, आपका गुरु आपको संकेत देता है, आपको शिक्षा देता है, जीवन में आगे बढ़ने की सारी रास्ते बताता है और आप उस गुरु का अपमान करके वहाँ कोई निर्माण करेंगे तो फल की प्राप्ति भी आपको वैसी होगी। 8 दिशाओं के बारे में आज आपको हमने बता दिया दोनों वीडियोज़ में। जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं, अगर इन 8 चीज़ों को आपने दिमाग में रख करके अपने मकान का निर्माण करवाया और वास्तु दोषों को हटवाया है या हटाएंगे आप, तो निश्चित मानिए आपको कभी किसी वास्तुशास्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आर्थिक तौर से भी सक्षम रहेंगे और बेवजह जो खर्चा किया जा सकता है या करने की आपकी वास्तु स्थिति के कारण स्थिति हो गई है वो भी आपका नहीं हो पाएगा। किसी प्रॉब्लम में है, निकटवर्ती आपके कोई वास्तुशास्त्री है तो आप उससे संपर्क करके इन वास्तु दोषों को चेक करवा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोनिक वार्ता कर सकते हैं। टेलीफोनिक वार्ता में कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपकी समस्या का हल ही बताया जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि विजिट हो तो विजिट पेड सर्विस होगी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी आप निवास करते हैं आपको सेवाएं दी जा सकती हैं। डिपेंड करेगा आपकी इच्छा पे, आपकी भावना पे, आपकी आर्थिक संपन्नता पे कि आप कितना काम किस समस्या के निदान के लिए करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।